नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक में हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th का करवा रहा हूं। उसमें हर एक प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाते हुए चल रहा हूं कि यह कॉन्सेप्ट कहां से आया है, इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा और अगर यह अप्लाई हो रहा है तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर क्यों अप्लाई हो रहा है। मैं सभी चीज़ों पे बारीकी से ध्यान दे रहा हूं। तो आइए आज के क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले आपको दो तीन चीज़ें का ध्यान होना ही चाहिए। जैसे सबसे पहला आपका है पॉजिटिव एंगल। सबसे पहला आपका क्या है? पॉजिटिव एंगल, है ना। और आपका सेकंड नंबर पे आता है निगेटिव एंगल। ये आपका हो गया निगेटिव एंगल। सर इसका कहां पर यूज होगा? तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 प्रिंसिपल वैल्यू ही केवल उसमें पढ़ना है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है बाबू? जहां पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल का यूज होगा। कैसे यूज होगा ये तो मैं अभी बताऊंगा। जैसे अगर आपके पास दिया हुआ रहेगा कि साइन इनवर्स एक्स, है ना, तो इज इक्वल टू, इसका जो आंसर होगा वो आपका साइन इनवर्स एक्स ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स ही होगा। लेकिन अगर आपका निगेटिव एंगल में दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है सर, पता चल रहा है यार। अगर इधर दिया हुआ रहेगा कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा कॉस इनवर्स एक्स। पर लेकिन अगर निगेटिव एंगल में कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिया हुआ है तो इसका आंसर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब याद करने वाला बात यहीं से शुरू हो जाता है कि अगर निगेटिव लगा कॉस के साथ तो इसके साथ आपका क्या आ जाएगा? इसके साथ आपका पाई आ जाएगा। अगर आपका दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। पर लेकिन अगर निगेटिव में दिया हुआ है tan इनवर्स माइनस एक्स तो इसका आंसर होगा माइनस tan इनवर्स एक्स। इसी तरीके से अगर आपका दिया हुआ है cot इनवर्स एक्स तो इसका आंसर हो जाएगा cot इनवर्स एक्स। और अगर निगेटिव में दिया हुआ है अगर निगेटिव में दिया हुआ है आपका बाबू cot इनवर्स निगेटिव एक्स तो इसका आंसर होगा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। अगर आपका दिया हुआ है कोसेक इनवर्स पॉजिटिव का एक्स तो इसका आंसर भी होगा कोसेक इनवर्स पॉजिटिव एक्स। अगर इधर भी आपका दिया हुआ है कोसेक इनवर्स निगेटिव एक्स तो इसका आंसर होगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, है ना। अगर आपके पास दिया हुआ है सेक इनवर्स पॉजिटिव का एक्स तो इसका आंसर भी हो जाएगा सेक इनवर्स पॉजिटिव एक्स। लेकिन अगर निगेटिव में दिया हुआ है सेक इनवर्स माइनस एक्स तो इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्या आंसर हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। 2 2 4 और जो 6, बाकी 6 इधर, 3 के साथ पाई लगेंगे, है ना, और 3 के साथ पाई नहीं लगेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा कि निगेटिव के साथ ऐसा होगा। आइए अब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्यूशन करते हैं और उसमें समझते हैं बारीकी से कि कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है। आइए, पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2। अब साइन -1/2 कितना डिग्री पे देता है? तो सबसे पहले तो पता करना होगा कि निगेटिव बाहर निकलेगा, है ना, और क्या बन जाएगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2।
यानी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन में निगेटिव बाहर आ जाते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री पे देता है? तो सर साइन 1/2 30 डिग्री पे देता है, और 30 डिग्री को हम लोग π/6 बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा -π/6। इसका आंसर हो जाएगा -π/6। कॉस इनवर्स √3/2 कितना डिग्री पे देता है सर? कॉस √3/2, तो बाबू ये आपका 30 डिग्री पे देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा π/6। कोसेक इनवर्स 2, सर कोसेक इनवर्स 2 कितना पर देता है सर? तो ये भी आपका 30 डिग्री पे देता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा π/6। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। tan इनवर्स -√2, तो सबसे पहले इसको सजा करके माइनस को बाहर निकालिए, और ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स √3। तो इसका tan इनवर्स √3 कितना पे देता है? तो यह देता है सर 60 डिग्री को, और 60 डिग्री मतलब क्या होता है? -π/3। π/3 होता है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। कॉस इनवर्स -1/2, अब इसमें बड़ा बात है, माइनस को जैसे बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कितना डिग्री? तो यह आपका 60 डिग्री पे देता है। कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? π/3। तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, यानी 3π - π। तो इसका आंसर 2π/3 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बाबू? 2π/3 हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू का कमाल है कि अगर आप इसको याद कर लेते हैं, अगर आप इसको रट लेते हैं, तो उसमें कोनो भी आपको दिक्कत आने वाला नहीं होगा, है ना। आइए सर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। निगेटिव आया tan के साथ, तो निगेटिव बाहर आया और ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना पर देता है? π/4। तो इसका आंसर -π/4। निगेटिव है तो निगेटिव लग जाएगा। अब कॉस भैया, कॉस √3/2, उसका उल्टा सेक इनवर्स 2/√3 कितना डिग्री पे देता है? तो सर यह 30 डिग्री पे देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा π/6। जब निगेटिव एंगल आएगा तभी छेड़छाड़ करेंगे, जब पॉजिटिव एंगल आएगा तो इसका सॉलिड आंसर हो जाएगा, उसके साथ फिर छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है ना। उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब cot √3 कितना पे देता है? तो सर 30 डिग्री पे देता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा π/6। कॉस इनवर्स 1/√2 कितना डिग्री पे देता है? तो 45 डिग्री पे देता है सर। तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। क्या आंसर हो जाएगा? π/4। कोसेक इनवर्स -√2, तो यह भी 45 डिग्री पे देता है सर। तो पहले माइनस को बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस कोसेक इनवर्स √2। तो इसका आंसर -π/4, क्योंकि √2 45 डिग्री पे देता है। निगेटिव लगा तो साथ में यहाँ भी क्या आ गया? निगेटिव आ गया आपका। क्या आ गया? निगेटिव आ गया आपका, है ना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो बाबू, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके अपने घर के हैं इंसान, है ना, हमें आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अगर घर के इंसान को सपोर्ट कीजिएगा तभी तो कोई आगे बढ़ पाएगा, है ना। अब आगे क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, सभी का वैल्यू बताइए। तो पहला क्वेश्चन का tan इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री यानी π/4। कॉस इनवर्स, पहले निगेटिव बाहर निकालिए, तो कितना बन जाएगा? प्लस है तो प्लस, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, है ना, प्लस नहीं, निगेटिव बाहर निकलेगा, निगेटिव है तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो क्या हो जाएगा? π/4 प्लस पाई माइनस 1/2। 60 डिग्री पे तो π/3 आ जाएगा, माइनस 1/2 30 डिग्री पे तो π/6 आ जाएगा।
पूरे कैल्शियम 6 हो जाएगा, 6 होगा सर, हाँ डरा रहे हम लोग को, 12 होगा। तो 4 तरीके 12, 3 पाई प्लस का 12 पाई माइनस का 4 पाई और माइनस का 2 पाई, है ना। अब समझिएगा 12 और 3 15, 15 में से सबसे पहले तो 4 2 6 गया, तो 6 6 3 9 बचेगा, यानी 9 पाई बाई 12 क्या हो जाएगा, 9 पाई बाई 12, यानी 3 तरीके 9 और 4 तरीके 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4। क्या आंसर हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। बाबू ये बहुत आसान है, सारा केवल वैल्यू निकाल के सेपरेट वैल्यू आप निकाल लीजिए और सबको साथ में मर्ज कर दीजिए, साथ में ऐड कर दीजिए, तो इसका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, है ना। बहुत सुंदर सर। अगर इसको एक बार नोट कर लिए हैं तो मैं इसको मिटाऊंगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन बना सकूं। बिल्कुल हटा दीजिए सर। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना। कॉस इनवर्स 1/2 कितना डिग्री पे देता है, तो सर हमें पहले से पता है यह आपका 60 डिग्री पे देता है, यानी पाई बाई 3, और 2 इंटू कॉस इनवर्स 1/2 कितना पे देता है, तो सर ये तो 30 डिग्री पे देता है, यानी पाई बाई 6 पे देता है, 2 तिहाई 6, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, मतलब कि इसका आंसर 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, बोलता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन, तो साइन कहां से कहां तक चलता है, बच्चा से बच्चा तक जानता है कि माइनस पाई बाई 2 से लेकर के कहां तक चलता है, पॉजिटिव का पाई बाई 2 तक चलता है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के कहां तक चलता है, पाई बाई 2 तक चलता है। y के रिस्पेक्ट में बताना है तो y के रिस्पेक्ट कर देंगे, z का बताना होगा तो z का कर देंगे, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स 2, तो tan इनवर्स रूट 3 कितना पर देता है, तो सर ये पाई बाई 3 पे देता है, यानी 60 डिग्री पे देता है, माइनस, अब समझिएगा माइनस बाहर निकला है भैया, तो पाई माइनस आपका हो जाएगा सेक इनवर्स 2, यानी पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक 2 कितना पे देता है, तो सर 60 डिग्री पे, यानी कितना हो जाएगा, पाई बाई 3, यानी पाई बाई 3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस का पाई बाई 3, तो सभी कैल्शियम 3 हो जाएगा, तो पाई माइनस 3 पाई और प्लस का पाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइनस पाई बाई 3। क्या आंसर हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3, है ना। कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को त्यागे होंगे या तो रन से भागे होंगे, या तो प्रण को त्यागे होंगे या तो रन से भागे होंगे। निरंतर प्रयास ही जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा बाबू, है ना, दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपको, ठीक है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। टोटल हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में 14 क्वेश्चन था और 14 का 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे दिया हूं, और इतने कम समय में क्वेश्चन दिया, केवल प्रिंसिपल वैल्यू से क्वेश्चन आया है। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे याद रखेंगे सर, तो मैं लिखवा दिया हूं सिस्टमैटिक वे से, अगर वो ध्यान में होगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सभी का सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अगले हम लोग एपिसोड में, अगले हम लोग वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।